नमस्ते सभी फ्रेंड्स को। मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे शोल्डर माइनस। मतलब आप जितनी बड़ा नेक करेंगे, नेक जितना डीप होते रहते हैं, शोल्डर उस तरीक़े से माइनस होते जाता है। तो ये माइनस किस हिसाब से किया जाएगा तो आज हम पूरा डिटेल्स में सीखेंगे। और एक चीज़ जो आर्म होल किस तरीक़े से लेना पड़ता है और किस तरीक़े से आर्म होल लेने से चुन्नट नहीं आएगा आर्म होल पर, ये भी आज हम सीखेंगे। यहाँ पर 38 साइज के हिसाब से हम सीखेंगे। और 38 साइज का जो आर्म होल आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर 16.5 इंच से 18 इंच के अंदर हमारा 38 साइज का आर्म होल आता है। 16.5 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 17.5 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। ये मतलब अपना बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है। तो आर्म होल तो यहाँ पर शोल्डर कितना होगा, फुल जो 38 साइज में फुल जो शोल्डर होता है वो है 15 इंच। 38 साइज में फुल शोल्डर होता है 15 इंच। उस हिसाब से आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, फुल शोल्डर जैसे कि 15 है, इसका हाफ करके बताएंगे। तो 15 का आधा जो होते हैं वो 7.5 इंच होता है। सबसे पहले हम पैक नेक में बताएंगे, यानी कॉलर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करके लिया है। शोल्डर पर 7.5 इंच लिया तो आर्म होल भी हम 7.5 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7.5 इंच का नीचे भी एक मार्क कर लिया है, जैसे कि लाइन टेढ़ा ना हो इसीलिए। तो अब अपने को इस तरीके से लाइन बना के लेना पड़ेगा। अब हम इस तरीके से लाइन करके लेंगे। 9.5 इंच अपना 38 का चौथा हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चौथा हिस्से के हिसाब से मार्क कर लिया है। अब देखिए 7.5 इंच हमने शोल्डर तो ले लिया है, फुल शोल्डर। तो फुल शोल्डर में हम क्या करेंगे, पैक नेक रेडी करेंगे। तो पैक नेक रेडी हम 4.5 इंच पर कटिंग करेंगे और 3 इंच शोल्डर रखेंगे, क्योंकि हमें जो शोल्डर पट्टी है वो 2.5 इंच का रेडी शोल्डर पट्टी चाहिए। तो इस तरीक़े से रेडी शोल्डर पट्टी अगर हमने 2.5 इंच चाहिए तो हाफ इंच हम बढ़ा के रखेंगे। ठीक है, यानी 3 इंच हम यहाँ पर रख देते हैं। पाव इंच दोनों साइड पे सिलाई पे जाएगा। और 2 इंच का इस तरीक़े से हमने एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। उसके बाद देखिए गले का एक शेप दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम गले का शेप दे दिया है। तो ये है 2 इंच वाला पैक नेक। इसके बाद हम देखिए फ्रेंड्स 4 इंच वाला नेक रेडी करेंगे। 4 इंच वाला नेक रेडी यानी अपना जो होता है वो बोट नेक। ठीक है, तो बोट नेक में हम कितना माइनस करेंगे शोल्डर। बोट नेक तो 4 इंच का होता है, 3.5 इंच का होता है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 7 इंच का शोल्डर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 38 साइज में 7 इंच का शोल्डर लेंगे, 7 इंच का आर्म होल लेंगे। आर्म होल किस तरीक़े से गिनना है वो हम बाद में बताएंगे। अभी फ़िलहाल मैं गले का बता देती हूँ। ठीक है, तो 7 इंच का इस तरीक़े से हम बॉक्स रेडी कर लेंगे। उसके बाद शोल्डर पट्टी वापस अपने को 2.5 इंच ही रखना है। ठीक है, तो 3 इंच अपने को साइड पे से रखना है। यहाँ पर देखिए हाफ इंच आगे आ चुका है। गले का कटिंग जो है बोट नेक के हिसाब से हम 4 इंच पर कट करेंगे। नीचे भी 4 इंच पर कट मतलब बॉक्स रेडी करेंगे। तो 4x4 का इस तरीक़े से बॉक्स रेडी करके लेने के बाद आपने को एक बोट का शेप दे देना है। ठीक है, ये नॉर्मली बोट नेक हम इसी तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये हो गया अपना 2 इंच वाला ऊपर, 4 इंच वाला। इसके बाद हम करेंगे 6 इंच वाला नेक। इसमें कितना माइनस करेंगे। ठीक है, तो 6 इंच वाला नेक के लिए फ्रेंड्स आपने को शोल्डर और भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और भी हाफ इंच हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पर 6.5 इंच का ले लिया है, 6 इंच का गले के लिए, और 6 इंच का हम जो अपना आर्म होल है इस तरीक़े से कर लेंगे। अब हम हाफ इंच माइनस करते जा रहे हैं, लेकिन जितना आगे जाता है उतना चेंज होते जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए यहाँ पर अपने को 9.5 इंच का मार्क हमने कर लिया है। चेस्ट का चौथा पार्ट 6 इंच का बॉक्स रेडी कर लेंगे और वापस हमने शोल्डर पट्टी 2.5 इंच का रेडी करेंगे। तो 3 इंच हम रखेंगे। इसके बाद मैं बता दूंगी फ्रेंड्स,
पाइपिंग करने का टाइम पे अपने को कितना माइनस करना पड़ता है, शोल्डर पट्टी अपने को कितना चाहिए और कितना माइनस करना पड़ता है, ये भी हम बताएंगे पाइपिंग में क्या चेंज होता है। और इस तरीक़ा का पैक नेक में शोल्डर डाउन किस तरीके से करना पड़ता है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। अब 8 इंच वाला नेक के लिए हमें क्या करना है। 8 इंच वाला नेक के लिए अपने को शोल्डर देखिए, यहाँ पर देखिए 6.5 इंच का हमने लिया था 6 इंच वाला में। अब 8 इंच वाला में हम ले लेंगे 6 इंच का शोल्डर, ठीक है। तो इस तरीक़े से 6 इंच का शोल्डर लेने का और आर्म होल भी 6 इंच का लेने का है। बस हम इतने तलक 6 इंच लेते हैं, इसके बाद क्या होगा ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो 6 इंच का हमने इस तरीक़े से बॉक्स रेडी कर लिया है। अब अपने को नेक रेडी करना है। तो यहाँ पर देखें, वापस हम 3 इंच का शोल्डर पट्टी ले लेंगे 2.5 इंच रेडी शोल्डर के लिए। और फ्रेंड्स 1 इंच 1.5 इंच शोल्डर पट्टी लेने का टाइम हमें क्या करना है, क्या चेंज लाना है, ये भी हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8 इंच का बॉक्स रेडी करके लेने के बाद गोलाई दे देना है अपने को इस तरीक़े से। बस 8 इंच तक हमने इस तरीक़े से कर लिया। अब आते हैं डीप नेक 10 इंच। तो यहाँ तलक 8 इंच तलक अपन नेक को डीप नेक नहीं करेंगे। 9 इंच के बाद जब भी हम नेक झुकाएंगे 9, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से अपना नेक को डीप कहते हैं। 8 इंच तलक नेक को हम डीप नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर 10 इंच का के लिए 38 साइज में हम 5.5 इंच शोल्डर ले लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो 5.5 इंच शोल्डर हमने ले लिया है और बॉक्स रेडी कर लेंगे, ठीक है। शोल्डर हमने लिया है वापस 6 इंच, आर्म होल हमने वापस 6 इंच लेंगे। यहाँ पर शोल्डर हम 5.5 इंच लिया, आर्म होल हमने 6 इंच लिया है। अगर आप आर्म होल 6 इंच नहीं लेंगे तो आपका आर्म होल नहीं बैठेगा, ये एक प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। तो इसके बाद आप शोल्डर तो माइनस करेंगे, आर्म होल माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक कटिंग कर रहे हैं हम 2.5 इंच पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2.5 इंच पर नेक कटिंग कर रहे हैं। 8 इंच वाला 3 इंच पर कटिंग किया था, 10 इंच वाला हम कटिंग कर रहे हैं 2.5 इंच पर। 10 के बाद अगर 11 पे जाएंगे, 11 आप 2.25 इंच पर आपको करना होगा। 11 पर, 12 पर, 13 पर क्या चेंज लाना है वो हम आगे बता देते हैं। इस तरीक़े से करना है। और आगे आप 8 इंच के बाद 9 इंच का जब आप करेंगे तो यहाँ पर 3 के जगह 3.25 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि 8 इंच का हमने 3 इंच का लिया, 9 इंच पे आप 3.25 इंच भी ले सकते हैं। इस तरीक़े से नेक कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए 12 इंच का हम नेक मतलब सबसे डीप नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर डीप नेक 12 इंच पर नीचे कितना पट्टी बचा है, 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच का नीचे सिर्फ पट्टी बच जाएगा। तो इस तरीक़े से हम 12 इंच वाला बॉक्स रेडी करेंगे। तो शोल्डर अपने को यहाँ पर लेना है 5.25 इंच। आप 5 इंच भी नहीं ले सकते हैं, 38 में 5 इंच लेंगे तो वो भी छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए अपने को यहाँ पर 5.25 इंच पर काम करना पड़ेगा। तो 5.25 इंच पर काम, यहाँ पर 5.25 इंच शोल्डर लिया है। आर्म होल का लाइन वापस हम 6 इंच लेंगे, नहीं तो अपना आर्म होल जो 17 इंच का या 17.5 इंच का है वो नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर इसीलिए तीनों आर्म होल जो है वो 6 इंच का ही हमने लिया है, यानी 8 इंच का, 10 इंच का, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच, इस तरीक़े से आपको 6 इंच का ले लेना पड़ेगा। अब नेक कटिंग करेंगे 2.25 इंच पर। तो यहाँ पर देखिए 2.25 इंच पर नेक तो कटिंग करेंगे। नीचे अगर आप 2.25 इंच पर नेक कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10 इंच वाला में भी हमने वही किया था, 2.5 इंच का ऊपर लिया था, नीचे 3 इंच ले लिया था।
और 11 इंच पे भी वही करेंगे, 12 इंच पे भी वही करेंगे। नीचे अगर आपको बढ़ाना है नेक को तो आप 10 इंच पे भी 3 इंच कर लीजिए, 11 इंच पे भी 3 इंच कर लीजिए, 12 इंच पे भी 3 इंच कर लीजिए। आपको चाहिए तो आप 3.25 इंच पे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 इंच से ज़्यादा अगर करते हैं ना तो फ्रेंड्स थोड़ा सा पीछे प्रॉब्लम आता है, रिंकल्स वगैरह आने का चांस रहता है, ठीक है। इसीलिए 3 इंच से ज़्यादा ना ले। अब हम आर्म होल बताएंगे, 2 इंच का, 4 इंच का, 6 इंच का। देखिए यहाँ पर हमने चार्ट रेडी करके रखा है, देख सकते हैं 6.5 इंच का हमने 6 इंच का नेक पर लिया है। तो ये हम बताते हैं। तो आप 17 इंच के हिसाब से हम यहाँ पर बताएंगे, यानी 38 चेस्ट है, 17 इंच का आर्म होल है। तो इस हिसाब से हम बताएंगे। कॉर्नर पर 1.25 इंच का हम मार्क कर लिया है। आप ब्लू वाला देखेंगे, यहाँ पर देखिए ब्लू है, ग्रीन है, स्काई है। तो पहले हम ब्लू वाला को बीच में मार्क कर दिया है और ब्लू वाला को अब हम आर्म होल रेडी करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ब्लू में आप मिलाते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने आर्म होल को तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर आर्म होल तैयार किया है 17 इंच या 17.5 इंच भी आप समझ के ले सकते हैं। आपका अगर आर्म होल 17.5 इंच भी हो तो भी इसमें बैठ जाएगा। ऊपर हमने 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ देते हैं। उसके बाद आर्म होल अपने को चेक करना पड़ता है। तो ब्लू वाला लाइन को आप समझ के चलिए। तो यहाँ पर देखिए 2 सूद आगे हम टेप को रखा और इस तरीक़े से अपने को चेक करके लेना है। 17 का आधा जो होता है 8.5 इंच होते हैं, और अगर आप 17.5 इंच का हिसाब से चलते हैं तो भी 8.25 इंच होता है। तो यहाँ पर मेरा जो है 8.25 इंच ऑलरेडी आ चुका है आर्म होल। मतलब आपका 6 इंच का गले पर आर्म होल बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक चीज़ बताती हूँ, ज़रूर आपको बैक वाली पार्ट या फ्रंट वाली का पार्ट कौन सा भी हो, आर्म होल आपको मिलाना ही है। पहले तो आपको बैक वाला पार्ट में मिलाना है, ज़रूर मिलाना है। तो ये अगर नहीं मिलाते हैं आर्म होल तो आपका ढीला पड़ता है, चुन आता है, बहुत सारी रिंकल्स आने का, झोल आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये ना करें, ये मिलाइए आर्म होल। इसके बाद ग्रीन वाला में देखिए मैंने यहाँ पर आर्म होल रेडी कर लिया है। अब हम ग्रीन वाला को समझ के चलते हैं। 2 सूत आगे हमने आर्म होल का लाइन से आगे बढ़ा के टेप को रखा है। इस तरीक़े से हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पूरा 8.5 इंच आ चुका है। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि इस जगह पर आपका आर्म होल थोड़ा सा छोटा है तो आपको थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ा के लेना है, या 2 सूत 1/4 इंच इस तरीक़े से आप आगे बढ़ा के लेंगे और आप आर्म होल का शेप दे देंगे। तो आपका आर्म होल 1/4 इंच, 1/2 इंच इस तरीक़े से बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है आर्म होल पे। यहाँ पर आप देखिए लास्ट वाला, यानी जो अपना 7.5 इंच वाला पैक नेक वाला चेक करते हैं। यहाँ पर भी 8.25 इंच आ चुका है। 7.5 वाला पैक नेक में इतना तो आ चुका है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, ये आर्म होल तो हमने बहुत आसानी से बड़े खुश होकर बना लिया है और मिल भी गया है 8.5 इंच। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होता है फ्रेंड्स, कभी भी हम अपना जो छोटा नेक होता है 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच इस तरीक़े से नेक होता है, इन नेक में अपने को शोल्डर 1/2 इंच डाउन करना पड़ता है। ये चीज़ करना ही है। अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो आपका शोल्डर के जगह बैठाने में मुश्किल हो जाता है। तो शोल्डर डाउन मतलब शोल्डर कटिंग होकर निकल जाएगा उस जगह। उसके बाद 1/2 इंच डाउन करेंगे मतलब सिलाई के लिए। अगर उसके बाद आप इस तरीक़े से चेक करेंगे तो आपका आर्म होल छोटा होगा। यहाँ पर देख सकते हो आर्म होल 8.5 इंच आ गया है। अगर आपका आर्म होल 17 के जगह 18 इंच का है तो आपको बढ़ाना है नीचे और भी, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को करना है। तो इतना आपने क्लियरली बता दिया है किस तरीके से क्या करना है।
देख सकते हो बीच वाला जो आर्म होल है ये सीधा सीधा 8.25 इंच तक आया है। इस वक्त हम क्या करेंगे, लाइन को नीचे बढ़ाएंगे, यानी आर्म होल वाली लाइन को और भी 1/2 इंच 1/4 इंच तक आप बढ़ा के ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कतें नहीं है, आप बढ़ा लीजिए आराम से। अगर आपका आर्म होल बड़ा है तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, अगर आपका आर्म होल छोटा है तो इसी में आपका बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपने को बराबर मेज़रमेंट जैसा है अपना बॉडी का या पुराना नापी का, इस तरीके से करना है। अगर आप इतना सब कुछ ध्यान से करेंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छा से फिटिंग के साथ तैयार होगा, किसी भी जगह पर झोल रिंकल्स आने का चांस नहीं रहेगा। तो कभी कभी होता है अपना बॉडी है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, सभी बॉडी समान नहीं रहता है, एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा होता है। किसी का अपर चेस्ट बहुत कम है तो फुल बास्ट बहुत ज़्यादा है, 3-4 इंच का फ़र्क हो जाता है। अपर चेस्ट और कमर जो है वो सेम होता है, फुल बास्ट बहुत ज़्यादा होता है, ये भी हो जाता है। आर्म होल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें अपने को मेज़रमेंट सही से लेना पड़ता है, ठीक है, इतना ध्यान अपने को रखना है। अब आते हैं बड़ा वाला नेक पर हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 इंच वाला नेक, 10 इंच वाला नेक, 12 इंच वाला नेक, या तो आप समझ लीजिए 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, इस तरीक़े से नेक है। तो तीनों को हमने 6 इंच का आर्म होल लिया है, तो इसका सेंटर लेने का और आसानी से अपने को शेप दे देने का है। ये तो सेम है, तो इसमें हम एक शेप दे देंगे। सिर्फ अपने को शोल्डर चेंज किया है, आर्म होल चेंज नहीं किया है। यहाँ पर हमने शोल्डर चेंज किया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम एक शेप देकर बता देते हैं कि यहाँ पर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 8.5 इंच और 9 इंच, 8.5, 8, 9 इस तरीक़े से मैच हो रहा है क्या नहीं। ऊपर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देने का और इसके बाद चेक करके देख लेने का, वही मेथड है, वही मेथड से आपको करना है। सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता दूँगी कि अगर आपका इस जगह पर 6 इंच पे ज़्यादा आर्म होल हो रहा है, किसी का आर्म होल कम भी हो सकता है, 16.5 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर 16.5 इंच है तो आपको 5.5 इंच आर्म होल वाली लाइन लेना नहीं है। अगर आप 16.5 इंच आर्म होल समझ कर 5.5 इंच ले लेंगे तो आपका आर्म होल पे बहुत ज़्यादा चुन्नट आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, शोल्डर को डाउन करना है। यहाँ पर हल्का सा शोल्डर को डाउन करके आर्म होल को छोटा करना है। अगर आपने 5.5 इंच ले लिया, इस तरीके से 5.5 इंच लेकर यहाँ पर आपने आर्म होल वाली शेप दे दिया है, तो आर्म होल का मतलब ये जो नीचे वाली जो लाइन है ना अपना फिटिंग लाइन बहुत बड़ा हो जाता है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, फिटिंग लाइन बहुत बड़ा हो जाता है, आर्म होल पे बहुत सारा झोल आ जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कटिंग बहुत अलग अलग तरीक़ा का होते हैं, ये मैं आगे बताऊँगी। आर्म होल बड़ा छोटा इनमें क्या चेंजेस होता है कटिंग में, गले की साइड में या शोल्डर के साइड डाउन करना पड़ता है, ये भी मैं बताऊंगी क्लियरली, ठीक है। अब हम आते हैं, जब अपने को शोल्डर पट्टी बहुत छोटा चाहिए रहता है, ठीक है। मान लीजिए आपका शोल्डर पट्टी 2.5 इंच के जगह पर आपको 1.5 इंच का चाहिए, 1.5, ठीक है। अब मान सकते हैं कि आपको 1.5 इंच चाहिए, तो यहाँ पर मैंने चार्ट बना कर रखा है, आप देख सकते हैं। वही चीज़ है, वही सब कुछ है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पर क्या होता है, जब आपने नेक करते हैं ना, ज़्यादा शोल्डर पट्टी को छोटा करता है और नेक को बड़ा करते हैं, तो इस जगह पर कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपका नेक बड़ा हो जाता है। नेक जैसे मैं ड्रॉ करके बताई उतना डीप हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो कलर में, हर कलर में हमने बताया है। तो नेक आपका बहुत फैला हुआ दिखेगा, शोल्डर पट्टी छोटा दिखेगा, बस यही फ़र्क है, उसमें और कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं है, सेम रहेगा। बस देख सकते हो यहाँ पर 2 इंच हमने शोल्डर पट्टी रखा और सिलने के बाद ये 1.5 इंच आ जाएगा। हर में आप कलर मिलाइए, स्काई कलर के साथ स्काई कलर मिलाइए, फिर पिंक के साथ पिंक कलर मिलाइए 2 इंच,
उसके बाद ग्रीन है, ग्रीन भी हमने 2-2 इंच का रखा है, सिलने के बाद ये 1.5 इंच का हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने पूरा बता दिया है कि इसमें कोई चेंज नहीं रहता है। अगर आप गले का फैलाव ज़्यादा करते हैं, शोल्डर पट्टी छोटा करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना है। अब आते हैं जब आप पाइपिंग करते हैं, तो मान लीजिए आप गले पर पाइपिंग करेंगे, जो अंदर वाला तुरपाई पट्टी होते हैं वो आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस पे क्या चेंज आता है? इस पे होता क्या है फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही साइड का कम होता है। मतलब आप जो गले की साइड में पाइपिंग करते हैं ना, इस साइड पे आपका कम नहीं होता, बिल्कुल कम नहीं होता है। इस साइड पे जितना आपने लेके सिलते हैं उतना ही पाइपिंग पर वापस आ जाता है। मतलब देखिए, सिर्फ आर्म होल साइड पे माइनस होता है पाव इंच, सिर्फ जो आर्म होल साइड पे पाव इंच 3 सूत 2-3 सूत जो माइनस होता है ना, उतना ही माइनस होता है, बाकी और कुछ नहीं माइनस होता। तो अगर आपने 3 इंच शोल्डर पट्टी रखा तो आपका पाइपिंग करने के बाद 2.7 इंच रेडी होगा, सिर्फ एक साइड का माइनस होता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से माइनस होगा। मैं सब कुछ बता दिया है क्लियर। मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे बता दीजिएगा आगे आपको कौन सा वीडियो देखना है।